कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा सुमति को देने वाले सुमतिनाथ भगवान, जिनकी निकटता मति को सुमति बना दे और जिनकी बनी हुई सुमति सुगति में पहुंचा दे, वे सुमतिनाथ भगवान, जिनकी वंदना करते हुए आचार्य कहते हैं, कुवादिवादम जयता महांतम, कुवादिवादम जयता महांतम, नया प्रमाणैर्वचनै जगत्सु, नया प्रमाणैर्वचनै जगत्सु, जैनं मतं विस्तरितं च येन, जैनं मतं विस्तरितं च येन, तं देव देवं सुमतिं नमामि, तं देव देवं सुमतिं नमामि। इन जिन्होंने नया प्रमाणैर्वचनै, नए प्रमाण रूप वचनों के द्वारा, नए और प्रमाण रूप वचनों के द्वारा, कुवादिवादम, खोटे मतवादियों के वाद को, कुवादियों के वाद को, जयताम जगत्सु, जीत कर संसार में महानतम, महान जैनम मतम, जैन मत को विस्तारितम, विस्तारित किया, फैलाया, तम देव देवम, उन देवाधिदेव, सुमतिम, सुमतिनाथ जिनेन्द्र को नमामि, नमस्कार करता। जब संसार में मिथ्यात्व का बोलबाला हो, चारों तरफ लोग अपने अपने मत का मंडन कर रहे हो, लोग अपने अपने चिंतन के अनुसार मत मतांतरों का प्रचार प्रसार कर रहे हो, जहां असत्य सत्य पर हावी हो रहा हो, जहां अधर्म की वजह से धर्म घुटन महसूस कर रहा हो, उस समय कुवादिवादम जयताम जयता महांतम, ऐसे समय में भगवान सुमतिनाथ स्वामी ने नया प्रमाणैर्वचनै, नए और प्रमाण रूप वचनों के द्वारा जैन धर्म में वस्तु तत्व को जानने के लिए नए और प्रमाण का अवलंबन लेना जरूरी है। यदि वाद विवाद हो, पक्ष प्रतिपक्ष आपस में लड़ रहा, ऐसे समय में
उन्हें चाहिए कि वे न्यायालय में पहुंच करके न्याय करवाएं। सत्य और असत्य का निर्णय न्यायालय में हो। इसी तरह जैन धर्म के समक्ष अनेक अनेक मतावलंबी अपने अपने पक्ष को रखते हुए अपनी अपनी दलीलें देते। तब जैनाचार्य न्याय ग्रंथों को सामने रखकर शास्त्रार्थ करते हैं, और जब शास्त्रार्थ होते हैं तब सत्य का निर्णय इस बात पर होता है कि मैंने यदि अपनी दलीलें रखी है, मैंने यदि अपनी बात रखी है, तो सामने वाला उसका जवाब दे। सामने वाला जवाब देगा तब उसका फिर से पक्ष जवाब देगा। ऐसा क्रम लगातार चलता है, और जब विपक्ष के पास पक्ष का जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो वह कहता है मैं आपके सामने अब कुछ नहीं कह सकता। उस समय हमारा यह नए प्रमाणमय न्याय शास्त्र हमें विजय प्रदान करवाता है, और हम अपने आप के वस्तु तत्व को बड़े दमखम के साथ सबके समक्ष रख सकते हैं। न्याय और प्रमाण क्या है, इसे संक्षिप्त में समझे। वस्तु के एक देश को जानने वाला न्याय है, जो एकांगी है, जो एक पक्षी है, जो सिर्फ एक धर्म को ही कहता है, जो सिर्फ वस्तु के एक गुण की ही व्याख्या करता है। लेकिन प्रमाण जो है वह वस्तु को, वह पदार्थ को समग्रता से देखता है, पूर्णता से देखता है, चारों तरफ से ही नहीं, बाहर और भीतर पूरी तरह से देखता है। वह प्रमाण होता है। जो एक अंश को कहता है वह न्याय, और जो पूर्णता को कहता है वह प्रमाण। इसलिए मति सुधावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, तत्वार सूत्र जी का पहला अध्याय और पहले अध्याय का यह 9वां सूत्र, मति सुधावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, एक 5 ज्ञान है जो सम्यक ज्ञान है। आगे 11वें 10वें सूत्र में आचार्य महाराज कहते हैं तत्प्रमाणे। यही 5 ज्ञान जो है वह प्रमाण है। यही 5 ज्ञान प्रमाण। फिर आगे कहते हैं आद्य परोक्षम, आदि के 2 ज्ञान परोक्ष हैं जिन्हें इंद्रिय मन की सहायता लगती है। फिर वे कहते हैं प्रत्यक्ष अन्मन्यत, आगे के जो 3 ज्ञान हैं वो प्रत्यक्ष है, अर्थात उन्हें इंद्रिय मन की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। फिर जब विस्तार इसी का करते हैं तो कहते हैं अवधि ज्ञान मनः पर्याय जे है देश प्रत्यक्षा। क्या कहते हैं? अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान यह देश प्रत्यक्ष है, अर्थात ये प्रत्यक्ष होने के बाद भी पूर्ण नहीं जानते हैं। सिर्फ केवल ज्ञान है जो पूर्णता को जानता है, पूर्णता से जानता है, और जो तीर्थंकर परमात्मा को होता है, जैसे सुमतिनाथ भगवान को था। तो उन्होंने अपने केवल ज्ञान से, न्याय और प्रमाण के माध्यम से
कुवादियों के बाद को अर्थात उनकी बात को इस तरह से निरस्त किया कि उन्हें भगवान सुमतिनाथ के समक्ष दंडवत होना पड़ा, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं। तो प्रमाण और न्याय को 7 भागों में बांटा गया है। नेगम, संग्रह, व्यवहार, जो सूत्र, शब्द, समाभिरूढ़ और एवं भूत, ऐसे 7 नय हैं। तत्वार सूत्र जी के पहले अध्याय में 33वें सूत्र में इसी नय की विवक्षा है। और नाम से लेकर के एवं भूत अर्थात उस उपलब्धि तक की बात इन नयों के माध्यम से आ जाती है। उदाहरण की तौर पर किसी का नाम महावीर है तो वो सिर्फ नाम से महावीर है। किससे नाम से? नाम महावीर है बस। अब वो जिसका नाम महावीर है वो अपने आप को महावीर समझे तो भगवान कहते हैं हाँ, नेगम नय से इसकी आत्मा में महावीर बनने की योग्यता है। जैसे चावल बीनने वाला कहता है कि मैं भात पका रहा हूं। क्या कह रहा है? भात पका रहा हूं। अभी चावल बीन रहा है और कह रहा है भात। अरे मेरे भाई, अभी भात कहाँ पक रहा है? लेकिन आचार्य कहते मान नेगम नय से सही है, क्योंकि इसकी क्रिया उसी कर्म को पूर्ण करने के लिए है, इसलिए मान लिया। तो कोई नाम से महावीर है और कहता मैं महावीर बन रहा हूं क्योंकि मेरे बाप ने मेरा नाम अभी से महावीर रख दिया, मान लिया। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अप्पा सो परमप्पा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अप्पा सो परमप्पा। बोलो, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं पड़ता। अप्पा सो परमप्पा कौन कहता है? भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। परंतु जिस आत्मा से अभी राग द्वेष समाप्त नहीं हुआ, जिस आत्मा ने संसार के विषय भोगों को नहीं छोड़ा, जो अभी संसार की कीचड़ में ही धसी हुई है, वो आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? तो भगवान कहते हैं शक्ति रूप से। कैसे? शक्ति रूप से परमात्मा है। शक्ति रूप से मारने में कोई तकलीफ नहीं है। नाली में कुलबुलाने वाला कीड़ा भी भगवान बनने की ताकत रखता है। ये जैनिज्म है, ये जैन धर्म है, ये मानते। तो नेगम से लेकर एवं भूत तक, और एवं भूत जो नय है वो बिल्कुल वर्तमान की उसी पर्याय को पकड़ता है। मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं तो उपाध्याय, और यदि मैं धर्मोपदेश दे रहा हूं तो आचार्य। क्या? पढ़ा रहा हूं तो उपाध्याय, पढ़ा रहा हूं तो उपाध्याय, और धर्मोपदेश दे रहा तो आचार्य। क्योंकि आचार्य का काम है दीक्षा और धर्मोपदेश देना। दीक्षा और धर्मोपदेश देना। उपाध्याय का काम है पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना और पढ़ाना, ये उपाध्याय के काम। तो जिस समय में जो करता हूं एवं भूत नय, मुझे उस समय वही कहेगा। अभी आप सब लोग एवं भूत नय की अपेक्षा से विद्यार्थी हो। क्या हो? विद्यार्थी। और यदि मैं धर्मोपदेश दे रहा हूं तो आप श्रोता हो। क्या हो? सुन रहे हो इसलिए श्रोता हो, और पढ़ रहे हो तो विद्यार्थी। पूजा कर रहे हो तो पुजारी, पूजा कर रहे हो तो पुजारी। भोजन बना रहे हो आप तो उस समय आप रसोइये हो। क्या हो? जो क्रिया कर रहे हो, और उस समय यदि आप बाथरूम की सफाई कर रहे हो तो आप हरिजन। ये मैं नहीं कहता हूं, ये एवं भूत नहीं कहता है। कौन कहता है?
क्योंकि आपका कर्म वह है, सुबह से उठ करके आप अपने दाढ़ी में साबुन लगा करके दाढ़ी बनाने लगे, हजामत करने लगे, तो आचार्य कहते हैं एवं भूत नए से तुम नहीं, क्या दाढ़ी बना रहे, कपड़े धो रहे तुम धोबी, जो कुछ तुम करोगे उस क्रिया के समय तुम वही कहलाओगे। ये एवं भूत नए की व्यवस्था है साथियों। तो नय और प्रमाण के माध्यम से, नय और प्रमाण के माध्यम से भगवान ने कुवादियों के बाद को खत्म करके, अर्थात कुवादियों को परास्त करके महान जैन मत को विस्तरित किया, जैन मत को फैलाया। यह समय समय पर तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा, साधु और संतों के द्वारा, पंडित और विद्वानों के द्वारा जिन धर्म को, जिन मत को फैलाया गया है, आगे बढ़ाया गया। जिस दिन हम लोग बोलना बंद कर देंगे उस दिन धर्म सिमटने लग जाएगा। हम बोलते हैं तो हमारा मुंह ही नहीं खुलता है, हमारे मुंह खुलने से धर्म खिल उठता है, धर्म फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है। इसलिए आचार्यों को, साधुओं को, संतों को, त्यागियों को, विद्वानों को बोलना जरूरी है, क्योंकि बोलने से धर्म की महती प्रभावना के साथ साथ धर्म विस्तार को प्राप्त होता है, ये आवश्यकता। इसीलिए भगवान सुमतिनाथ ने नए और प्रमाण रूप वचनों के द्वारा खोटे मतवादियों के बाद को जीतकर संसार में महान जैन धर्म का विस्तार किया। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने धर्म के विस्तार के लिए क्या करते हैं? हम धर्म के लिए क्या करते हैं? मैं आपको दिन भर धर्म की बात बताता हूं, सुनाता हूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।